कि जो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बुराई को खत्म कर देते हैं। विचार करने की बात है कि ऐसे इतिहास में हमारे ऐसे जज भी हुए हैं, गुरदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने जन्म देने वाली नहीं माता लेकिन उन्होंने दूध पिलाया, कितना सम्मान किया। तो क्या हुआ कि जो गेट पर जो कर्मचारी था, तो उसमें वो बार बार अंदर जाने से रोकते हैं। तो बुढ़िया माता बार बार कह रही हैं और वो अंदर जाने से उन्हें रोकते हैं। तो जो सेशन जज जो बैठे हुए थे, गुरदास बंदोपाध्याय, उन्होंने बुजुर्ग माता को जब देखा तो वो कुर्सी छोड़ करके और चल पड़ते हैं। सभी देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप गुरदास वरुण उपाध्याय के बारे में जानते हैं? एक वैसे जज हुए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। जब एक बार वो बैठे हुए थे और कोर्ट सजी हुई थी, उसी समय एक दाई माता, एक बुजुर्ग माता डोके का सहारा लेके, लाठी का सहारा लेकर के जब वो आती हैं, तो क्या हुआ कि जो गेट पर जो कर्मचारी था, तो उसमें वो बार बार अंदर जाने से रोकते हैं। तो बुढ़िया माता बार बार कह रही हैं और वो अंदर जाने से उन्हें रोकते हैं। तो जो सेशन जज जो बैठे हुए थे, गुरदास बंदोपाध्याय, उन्होंने बुजुर्ग माता को जब देखा तो वो कुर्सी छोड़ करके और चल पड़ते हैं। सभी देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देख रहे थे कि गुरदास बंदोपाध्याय उस बुजुर्ग माता के पास जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उन्हें आगे लेके आते हैं और कहने लगे कि ये मेरी माता है, जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं। ये मेरी धाय माता रही हैं। तो ये सब कुछ बताने के बाद में वहां पर जो सैकड़ों लोग थे वो देखते हैं कि देखिए, इतने बड़े जज बनने के बावजूद भी गुरदास बंदोपाध्याय कितना सम्मान करते हैं। जो धाय माता का इतना सम्मान करता है, तो जिस माता ने इनको जन्म दिया है, ये उसका कितना सम्मान करते होंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग वहां पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं सभी। तो गुरदास बंदोपाध्याय कहा कि जो इन्होंने मेरी परवरिश करी है, इनकी वजह से मैं इतना पढ़ा लिखा और बहुत सारे कार्य है जो ये मेरी माता मेरी करती थी। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की इन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। तो इसलिए आज मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सम्मान करता हूँ। विचार करने की बात है कि ऐसे इतिहास में हमारे ऐसे जज भी हुए हैं, गुरदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने जन्म देने वाली नहीं माता लेकिन उन्होंने दूध पिलाया, कितना सम्मान किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसे जो अपने आसपास में जो सीनियर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, माता पिता हैं, या जो हमारे रिलेशन में नहीं हैं, तो हमें सभी का क्या है कि एक सम्मान करना चाहिए, भले ही वो हमारे रिलेशन में है या नहीं है। तो अगर हम सभी के प्रति ऐसे सम्मान लेके चलते हैं, तो इस तरह से क्या है, ऐसे लोग राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि जो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बुराई को खत्म कर देते हैं। वहां से
उन धाय माता को जज साथ लेके चलते हैं और कहा कि आज जो है कोर्ट स्थगित कर दी जाती है, आज कोर्ट बंद रहेगी। और वहाँ से चल कर के उनको अपने घर लेके आते हैं और घर ला कर के उनके पुराने मैले कुचले जो कपड़े थे उनको चेंज करने के लिए कहते हैं और नए कपड़े उनको ला कर के देते हैं। उनकी खूब सेवा भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये कहा जाता है कि गुरदास बंदोपाध्याय उनकी लास्ट समय तक, मरते दम तक इतनी सेवा करते हैं कि वो धाय माता भी कहने लगी कि आज के समय में इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े पद पे जज बनने के बाद में कौन सेवा करता है, लेकिन मेरा बेटा नहीं होते हुए भी इन्होंने मेरी जो सेवा करी है, मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ। कहने का तात्पर्य है अपने परिवार वालों की, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी तो फिर भी आसान है। जो हमसे रिलेशन में नहीं है, आसपास बुजुर्ग मोहल्ले के हैं, तो उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। यही मेरा आज का भाव है। ओम शांति।